हम लोग आपका एडिटोरियल सेक्शन का स्पेशली हम लोग बिहार करंट अफेयर को देख रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे और ऑलरेडी मैंने जो है 1 से लेकर के 7 तक वीडियो को कंप्लीट कर दिया है और फटाफट 100 को भी कंप्लीट करा है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेट नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न बताया जा रहा है क्या कि ONGC जो है आपका को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम और आपका पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी PEL की मंजूरी दी है। तो बिहार के कौन से ज़िले हैं? तो ये स्पेशली आपका बक्सर और आपका समस्तीपुर में दिया गया है और ये ONGC कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे A हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार के किस जिले में जो है स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार एवं खनन कार्य जो है शुरू करने की योजना बनाई गई है, तो ये जमुई में किया जाएगा। ऐसा माना गया है कि कई टन जो है यहाँ पे सोना आपको मिल सकता है। ठीक है, रिजर्व भी है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो 2 का B हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखिए। 3 नंबर प्रश्न पे बताया जा रहा है कि लोहिया स्वच्छ अभियान एक चलाया जाता है बिहार में। तो आपका बताया जा रहा है कि राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो राज्य का पहला टॉयलेट यानी बिहार राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर के आपका कुढ़नी में खोला जाएगा। तो 3 का A हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो स्थित करकटगंज आपका जलप्रपात को जो इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो करकटगंज आपका जलप्रपात को जो है इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा जो है वो स्पेशली आपका कैमूर में किया गया है। ठीक है, और करकट जलप्रपात भी आपको कैमूर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 का B हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर 5 नंबर प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार के गया जिले में किस नदी पे 411 मीटर लंबे आपका रबर डैम का निर्माण जो है बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है? तो ये फल्गु रिवर पे किया गया और फल्गु रिवर की ये रबर डैम कितना लंबा है? तो 411 मीटर ये लंबा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 का C हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या 6 नंबर प्रश्नों में कि आपके आगे बताया जा रहा है कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका शुभारंभ कहाँ किया गया और ये भारत का जो है वो पहला है ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है बिहार के किस ज़िले में खोला गया? तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा? 6 का D हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 100 करोड़ की लागत से जो है बिहार के सबसे बड़े आपके इस्कॉन टेम्पल यानी इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो 100 करोड़ से बनाया गया है इसको और ये जो है पटना में बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इस्कॉन आपका बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का भगवान कृष्ण जी का है ये। तो 7 का D हो जाएगा, पटना। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 8 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो 8 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए जो है किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप बनाया गया है? तो ये आपका बिहार सरकार ने चक्र ऐप बनाया है और इसमें जितने भी क्रिमिनल हैं उनका लेखा जोखा रखा जाएगा। ठीक है, तो 8 का A हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्नों में देखिए तो 9 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को रोकने के लिए किस विशेष अभियान की आपकी शुरुआत की गई है? तो ये बिहार में ऑपरेशन प्रहार शुरुआत किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। ठीक है, और स्पेशली ये जो गंभीर अपराधियों के लिए गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई के लिए ये ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा। ठीक है, तो 9 का D हो जाएगा। ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड शुभारंभ करने वाला बिहार आपका जो है देश का पहला राज्य जो है वो बिहार है। ठीक है, तो आपका 10 का क्या होगा? तो C हो जाएगा। 10 का C हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 11 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सीएम जो है वो नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान आपका विश्वविद्यालय यानी बासु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है। तो कहाँ बनाया जाएगा, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये पटना बनाया जाएगा। आपका 11 का ए हो जाएगा पटना। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वां नंबर का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है बधिर वर्ग की बात अगर करें तो बधिर पुरुष वर्ग में जो बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता है। तो ये है आपके अभिषेक कुमार जी, ठीक है, और ये बधिर वर्ग में जीते हैं, ठीक है। और ये जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में हो रहा था। 65वां नंबर का है। अभिषेक कुमार जी जो है स्वर्ण जीते हैं, ठीक है। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जो है औद्योगिक आपका निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। तो ये कौन से आपका राज्य सरकार है, तो ये स्पेशली जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पेशली आपका औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार द्वारा औद्योगिकरण निवेश प्रोत्साहन नीति यानी वस्त्र और चर्म के लिए 2022 को मंजूरी बिहार सरकार ने दिया है। 14 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है पटना हाईकोर्ट की किस महिला जज की मृत्यु हो गई है। तो आपकी पटना महिला जज की जो मृत्यु हो गई है वो उनका नाम क्या है, तो इनका नाम जो है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह है, ठीक है। ये पटना हाई कोर्ट की ये क्या थी, पहली महिला जज थी ये, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों में देखिए बताया जा रहा है कि पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए जो है बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित आपका जो है रेटिंग आपका गोल्ड रेटिंग दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए दिया गया है। तो ये बापू आपका धाम मोतिहारी स्टेशन को दिया गया है और ये जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इसको गोल्ड रैंकिंग दिया गया। तो 15 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो आगे बताया जा रहा है क्या कि 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो ये जो है आपका कितना है, तो 50,000 जो होगा, तो 16 का ए होगा, मतलब स्पेशली गर्ल के लिए लाया गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17 नंबर प्रश्नों में तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाल ही में जो बिहार के किस ज़िले में जो है राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है कहाँ पे, तो स्पेशली ये पूर्णिया में किया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पूर्णिया हो जाएगा और ये राज्य का दूसरा है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका जो है 18 बताना है कि बिहार सरकार ने के किस मंत्रालय द्वारा जो बिहान आपका ऐप लॉन्च किया गया। तो बिहान ऐप जो है कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो है 19 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नाम से जो है हाल ही में जो भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है। तो भोजपुरी का आपका पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है चौपाल नाम से। 19 का सी हो जाएगा चौपाल। 20 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि बिहार के किस जिले में जो है 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण का कार्य जो है वो आपका 2022 में शुरू किया गया है। तो 200 एकड़ में बनाया जा रहा है, तो ये स्पेशली बनाया जा रहा है आपको पूर्वी चंपारण में, ठीक है। और 200 एकड़ में बनाया जा रहा है और रामायण मंदिर का निर्माण 2022 में शुरू किया गया है। तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। तो 20 का सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है 21 नंबर प्रश्नों को तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है। तो 7 जनवरी 2023 से आपका बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत की गई है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 22 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो आपका हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले
सभी भवनों के आपके विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है। तो बिहार सरकार ने जो है आपके कितने मीटर अधिक ऊंचाई वाले, तो अगर 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं तो सब सारी भवनों में जो है विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आपका आदेश दिया है। तो 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार के किन आपके जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड और आपका सतलज आपका जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच आपका जो है वो आपका हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ है। तो आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और सतलज जो जल विद्युत लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। तो किन जिलों के लिए 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया गया है, तो ये आपका जो है स्पेशली बांका और जमुई के लिए किया गया है, ठीक है। तो 200 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा इन दोनों कंपनियों के द्वारा मिल करके, ठीक है। तो 23 का बांका और जमुई डी हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 24 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका एयरपोर्ट जो है मैथिली भाषा में उद्घोषण यानी आपका उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट करने वाला जो भारत का पहला एयरपोर्ट है। तो ये स्पेशली जो है दरभंगा एयरपोर्ट है जहाँ पे मैथिली भाषा में आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। 24 का ए हो जाएगा दरभंगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में ही नहीं बल्कि देश के पहले आपके ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई है। तो बिहार ही नहीं बल्कि आपके देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे, तो आपका जो है इनका मृत्यु हो गया रेल दुर्घटना में। तो इनका क्या नाम था, तो आपका बताना है। इनका नाम जो है रचित राज है, ठीक है। तो 25 का ए हो जाएगा रचित राज। 26 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है बिहार राज्य जो है वन एवं आपका पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बागीचा का ये जो आपका स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, तो अररिया में किया जाएगा। ये आपका अररिया में किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बागीचा का आपका स्थापित किया जाएगा अररिया में। तो 26 का ए हो जाएगा अररिया, ठीक है। 27 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत का पहला राज्य का नाम बताना है जहां सभी जिलों में जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई। तो आपका चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है आपका बिहार राज्य में। 27 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्नों की बात करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आपका एयर मार्शल अमित देव हैं। तो इनको जो है वो राष्ट्रपति जी ने जो है वो विशिष्ट सेवा पदक दिया है। तो 28 का ए हो जाएगा, ठीक है। 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 29 नंबर प्रश्नों को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप बात करें गंगा जल उद्धव योजना एक चली हुई है बिहार में। तो आपको बताया जा रहा है कि बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये किस ज़िले को कराया जाएगा बिहार के, तो स्पेशली ये आपका जो है नवादा हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा और आपका गया और आपका बोधगया। तो आपका देखिए बोधगया राजगीर और आपका गया हो गया, नवादा हो जाएगा। तो 29 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस ज़िले में जो है कालू घाट पर जो है सबसे बड़ा और आपका मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया है। तो किस ज़िले में किया गया है कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण, तो ये स्पेशली आपका सारण में किया गया है। 30 का बी हो जाएगा सारण, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका जो है निम्नलिखित में से 31 नंबर प्रश्नों की अगर बात करूँ मैं, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला जो है आपका स्पेशली ये आपका ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला जो है आपका जो है वो आपका भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो बिहार है। 31 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 31 का सी हो गया।
32 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका किस राज्य सरकार ने जो हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के लिए जो है स्वास्थ्य जांच को लेकर के पैथोलॉजी आपका जांच केंद्र खोलने का आपका निर्णय लिया है। तो आपका हर जिला में खोला जाएगा। तो बिहार ने हर पंचायत में खोला जाएगा इसको। तो ये बिहार सरकार ने किया है, ठीक है। पैथोलॉजी जांच केंद्र रहेगा बिहार में कि हर पंचायत में। तो 32 का बी होगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे भी जो है आपको बताया जा रहा है कि जो बिहार सरकार ने जो है आपका बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 की आपको कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इसके तहत तो जो है संयंत्र और मशीनीकरण के लिए जो पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुमान आपका अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। जो अधिकतम कितना है 10 करोड़ रुपए तक होगा, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को जो है 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। उद्योग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको क्या किया जाएगा, तो 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से जो है 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि सी नंबर देखिए तो निर्यात के लिए जो है वो संबंधित इकाइयों को 30% जो परिवहन सब्सिडी दी जाएगी, बिल्कुल सही। इस तरह से वो ए बी सी बी सही है। उसी के अलावा जो है इसके तहत 5 सालों तक जो है माल ढुलाई पर जो है 10 लाख रुपए प्रति वर्ष आपका अनुदान दिया जाएगा। माल ढुलाई पे 10 लाख रुपए 5 साल तक दिया जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो ई आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख लीजिए तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का ई आंसर बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी ए भी सही, बी भी सही, सी बी और डी इस तरह से ई हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे एक आपको बताना है कि हरियाणा में क्या किया गया है, आयोजित किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में आपको बताना है कौन सा आपका सत्य है। आपका बताया जा रहा है कि बिहार में जो एक आपका क्या था स्वर्ण और एक जो है आपका कांस्य पदक जीत करके पदक तालिका में 28 स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो है बिहार ने एक सोना और एक कांस्य जीता, सिल्वर नहीं जीता है बिहार। तो इस तरह से बिहार का स्थान 28वां है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के अनुसार। उसी के अलावा जहानाबाद के जो है भोला कुमार ने भारोत्तोलन में जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। उसी तरह से कैमूर यानी साउथ बिहार में जो शुभम कुमार ने जो है वो कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है कैमूर के रहने वाले शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में क्या जीता, तो कांस्य जीता। जहानाबाद में भोला कुमार ने आपका भारोत्तोलन में आपका क्या जीता, सोना जीता। और आपका स्वर्ण आपका बिहार ने जीता और आपका कांसा। और इस तरह से 28 रैंक पे। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इस तरह से 34 का क्या हो जाएगा, 34 का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 34 का क्या होगा, तो सी होगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 35 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताना है आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ज़रूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया है। तो किस जिले में किया गया है, तो स्पेशली ये जो है आपका पटना जिला में किया गया है। आपका अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया। 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाल ही में जो है गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे बड़ा जो है स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। तो आपका स्टील ब्रिज बनकर के तैयार हो गया, तो ये पटना जिले में है। और किस नदी पे बना है, तो ये आपका स्पेशली गंगा नदी पे बनाया गया। तो 36 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार में जो चौथी कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया। तो ये आपका 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023। तो सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 38 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को जो है ससमय आपका अस्पताल पहुँचाने और गुड सेमेरिटन को जो है को जो है बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो ये राशि होगी 10,000 रुपये जो होगा आपका
दिया जाएगा। अगर कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाता है, घायल व्यक्ति को आपका समय पे अगर कोई व्यक्ति पहुंचाया जाएगा तो 10,000 जो है बिहार सरकार पुरस्कार राशि देगी। 38 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है बिहार में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन आपका शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो स्पेशली ये जमुई जिले में स्थित है गिद्धेश्वर पर्वत। आपका 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों में देखिए तो 40 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया। तो STF का जो है वो आपका ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहाँ जो है बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे बना है, तो स्पेशली ये बना है बोधगया में। तो 40 का क्या हो जाएगा, बोधगया हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे बताया जा रहा है 31 नंबर प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, 41 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने प्रमाण पत्र दिया है। तो कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने प्रमाण पत्र दिया, तो ये किस जिला में है, तो स्पेशली ये किशनगंज में ही चाय होता है। तो 41 का डी हो जाएगा, किशनगंज, ठीक है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्नों को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कौन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार सरकार के उद्योग विभाग को जो है SME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो है नेशनल SME आपका दिया गया है, अवार्ड दिया गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार ने MSME के सेक्टर में बेहतरीन आपका क्या किया है, कार्य किया है, ठीक है। बिहार उड़ीसा के बाद जो है बिहार ने एक सेकेंड देखिए MSME सेक्टर में जो है वो आपका देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार ने जो है वो पहला क्या, उड़ीसा फर्स्ट पे है और बिहार सेकंड पे है। बिहार क्या है, तो आपका बिहार सेकंड पे है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार अगर सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन है, तो उड़ीसा है, और ये आपका दूसरा स्थान बिहार का हो जाएगा। नेशनल MSME अवार्ड दिया गया है बिहार को, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो सी दोनों सही है, एक भी सही, दो भी सही है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्नों को देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 43 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी कोयल जलाशय योजना के बारे में कौन सा सत्य है। इस योजना में जो है आपका बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होता है। तो बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में जो है वो सिंचाई क्षमता का विकास होगा। तो ये क्या है, किसके बारे में मैं बोल रही हूँ, उत्तरी कोयल आपका जलाशय योजना। तो बिहार के 1.12 लाख जो है हेक्टेयर में आपका सिंचाई क्षमता का विकास होगा, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 52 साल के बाद जो है वो इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही, उत्तरी कोयल जलाशय के बारे में है। इसके अलावा जो है आपका मंडल डैम इस परियोजना का भाग है, और उत्तरी कोयल जो सोन की सहायक नदी है। मंडल डैम जो है उत्तरी कोयल की आपकी जो है परियोजना का ही भाग है मंडल डैम, और ये जो है आपका उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, तो आपकी सोन की सहायक नदी। इस तरह से 43 का डी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। 44 का देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए जो है लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। तो किसको, तो आपका मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी को किया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। तो स्पेशली इनकी बुक है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो आपका 44 का बी हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 45 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये आपकी परियोजना जो है वो नव्या परियोजना जो है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। तो 45 का सी हो जाएगा, ठीक है।
आगे बताया जा रहा है 46 नंबर प्रश्नों की। तो अगर बात करें तो वनावरण के क्षेत्रफल वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आपका सही आपका अवरोही क्रम बताना है, यानी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले क्या होगा, तो आपका कैमूर होगा, उसके बाद आपका पश्चिम चंपारण सेकेंड पे होगा, और आपका रोहतास और आपका जमुई हो जाएगा। वनावरण यानी क्षेत्रफल वाइज मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है 47 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि खगड़िया जिले की शिया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपका खगड़िया जिले की शिया त्यागी, तो उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से, तो योग कला से है। 47 का डी हो जाएगा, योग कला नाम क्या है, शिया त्यागी। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन आपका कहाँ बनाया गया। तो राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया गया है, जिससे आपका करीब करीब 25,000 बच्चे जो होंगे एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। तो ये पटना में बनाया गया, तो आपका 25,000 बच्चे बैठ पाएंगे। ठीक है, 48 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें किस रेल मंडल क्षेत्र में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आपका ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से आपका किया गया। तो आपका किस रेल मंडल के द्वारा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच जो है चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का जो है आपको परिचालन जून 2022 से स्टार्ट किया गया। तो कटिहार परिमंडल रेलवे ने किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में ब्रह्मपुर में जो है वो राज्य का पहला बायोगैस आपका प्लांट स्थापित किया गया। तो ब्रह्मपुर कहाँ है, तो आपका बक्सर में है, तो 50 का सी हो जाएगा। और यहीं जो है राज्य का पहला बायोगैस आपका प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो 50 का सी हो गया। आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का आंसर भी आपका यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।